रात के घने अंधेरे में रितेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन बेचैन था। कमरे के बाहर बारिश की धीमी धीमी बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं। बिजली के हल्के झटके और धीमी गरजती आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कमरे में केवल एक पुरानी टेबल लैंप जल रही थी, जिसकी रोशनी समय समय पर मध्यम हो जाती। उसकी पलकों ने धीरे धीरे नींद का भार महसूस करना शुरू किया। अचानक वह एक अजीब जगह पर पहुंच गया। वह यह नहीं समझ पाया कि वह सपना देख रहा है या यह असलियत थी। वह खुद को एक सुनसान जंगल में खड़ा पाया। पेड़ इतने लंबे और घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हर जगह से घने कोहरे की सफेद चादर फैली हुई थी। जंगल में हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से उसके चारों तरफ चल रहा हो। रितेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक पास के पेड़ की शाखाएं जोर से हिलीं। वह डर के मारे पीछे हट गया। एक पुरानी जर्जर झोपड़ी कोहरे के बीच से उभरती हुई दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पर अजीब सी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी बड़े जानवर ने अपने पंजे मारे हों। भीतर से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो कई लोग धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हों। हिम्मत जुटाकर रितेश ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर का नजारा उसे जड़ कर गया। दीवारों पर पुराने और डरावने चेहरे चित्रित थे। फर्श पर मोमबत्तियां जल रही थीं और उनके बीच एक काले रंग की किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और उसके ऊपर एक गहरी परछाई मंडरा रही थी। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, गहरी और भारी, जैसे कई लोगों की आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम यहां क्यों आए हो? वह आवाज गूंजी। रितेश ने हड़बड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। फिर किताब से एक अजीब सी रोशनी निकली और वह सीधा रितेश की ओर बढ़ने लगी। उस रोशनी ने उसे जकड़ लिया और उसे झोंक दिया एक दूसरी दुनिया में। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। आसमान खून लाल था, जमीन पर टूटी हुई हड्डियों के ढेर थे और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। रितेश ने देखा कि वहां कई लोग फंसे हुए थे। उनकी आंखें खोखली थीं और वे दर्द में कराह रहे थे। उन लोगों के पास जाकर उसने मदद की कोशिश की, लेकिन तभी उन सभी ने उसकी ओर घूरना शुरू कर दिया। उनकी खाली आंखों से खून बहने लगा और उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। एक महिला, जिसकी आंखों की जगह केवल गहरे गड्ढे थे, रितेश के पास आई और फुसफुसाई, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रितेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह जितना भागता उतना ही खुद को उसी जगह पाता। वह दुनिया एक भूल भुलैया की तरह थी, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वह लोगों की तरह ही बदलने लगा। उसकी आंखें खोखली हो गईं और उसकी चीख बाकी आवाजों में मिल गई। सुबह रितेश की मां ने उसे जगाने की कोशिश की। वह बेड पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके हाथ में एक काली किताब थी, जिसके पन्ने धीरे धीरे झलकर राख हो रहे थे।